गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अमृत सांझी गुरबाणी पोपली लाइव 1313 ये कीर्तन चैनल अज तो नहीं सालों तो लगातार सारे हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों तक यूट्यूब की मदद नाल अज सारे संसार के कीर्तन प्रेमियों नूं, गुरु नानक नाम लेवा संगतां नूं 1645 तो उपर रिकॉर्डिंग करके 3.25 लाख तो ज्यादा संगतां कीर्तन राही पोपली चैनल लाइव 1313 वेख रही हैं। सब का बहुत बहुत शुकराना। सारे जरूर तो जरूर इन्हां कीर्तन चैनलों नूं देखो, अपना आनंद माणो, होरां नूं भी दसो, ताकि ये चैनल जिथे दिन रात निष्काम सेवा करदियां होयां गुरु दी संगतां नूं गुरबाणी जस श्रवण करा रहा है, उथे नाल ही नाल इन्हां नूं थापड़े बख्शो, ताकि गुरु हमेशा हमेशा लई इन्हां तो सेवा लैंदा रहे और गुरु अपनी असीसां भेज के इस परिवार नूं, इस लाइव 1313 नूं इसे तरीके नाल वधदा फुलदा देखे। हुण आईफोन ते भी नवी सेवा इन्हां ने शुरू कर दी है। आओ असी सारे भी इसका आनंद लईए, ताकि बाकी लोगों तक भी ये स्नेहा पहुँचाइए। ये सारिया सेवावां गुरु दी संगतां वास्ते गुरबाणी जस नाल उन्हां नूं जोड़न वास्ते आरंभ कीतियां गईयां हन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहिब जीओ, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभौ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जब लो नहीं भाग लीलार उदय, तब लो प्रमते फिरते बहुत आयो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। वाहिगुरु साहिब जीओ, सतरूप सतनाम, सत संतोख धरियो और आद पुरख प्रतख, लिखियो अक्षर मस्तक धुर। प्रगट जोत जग मगै, तेज भू मंडल छायो। पारस परस परस परस, गुर गुरु कहायो। भन मथुरा मूरत सदा थिर, लाए चित सन्मुख रहो। कल जुग जहाज अर्जन गुरु, सगल श्रेष्ठ लग बितर हो। भन मथुरा मूरत सदा थिर, लाए चित सन्मुख रहो। कल जुग जहाज अर्जन गुरु, सगल श्रेष्ठ लग बितर हो।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल शब्दा अवतार सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की छत्र छाया हेठ सुभाईमान सतगुरां की साजी निवाजी साध संगत जीओ। अज दे विशेष दीवान शांति दे पुंज धन गुरु अर्जन देव जी महाराज के शहादत पुरब नूं समर्पित हैं। उन्हां दा शहादत पुरब मनाउंदियां पिछले काफ़ी दिनों तो लगातार सबना ने सुखमनी साहिब दे जाप कीते। अनेकां प्रकार दीयां तन मन धन दीयां सेवावां दे नाल गुरु घर दी खुशी लैण दी कोशिश कीती। अज दे विशेष दीवाना विच गुरबाणी कीर्तन श्रवण करके सारियां ने अपना जीवन सार्थक बनाउण दा उपराला कीता है। आओ कुछ समय लई तेरे बचन अनूप अपार संतन आधार बाणी विचारिए जीओ। भट्ट साहिबाना ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे स्वरूप परथाए उन्हां दे जीवन संबंध विच कुछ बचन कहे हन। उन्हां दी विचार नाल जुड़िए। गुरु साहिब जी की शहादत के कारण अते उन्हां दी शख्सियत हकूमत का यह विरोध किवें बनिया। विचार की इस सांझ विच आरंभता इसे गल तो करनी चाहांगा कि हमेशा ही जदों कोई शहीद हुंदा ते उहदे कई तरह के कारण शहीद कहण दा ही मकसद यह हुंदा है कि किसी सिद्धांत लई मरिया, किसी असूल लई अपनी जान दित्ती है। क्योंकि मरदा ते हर इंसान है, पर शहीद कहण दी परिभाषा भी बड़ी अलग अलग हुंदी है। कई बार विदेशों की जेल विच ही कोई बंदा कैद कट कट के मर जाता है, दुनिया ते उहनूं भी शहीद कहंदी है। भगदड़ दे विच भी कई बार कुछ लोग मरदे ने साडे देश विच, उन्हां नूं भी शहीद दा दर्जा दे मिल जांदा है। बॉर्डर दे उत्ते भी कुछ लोग आपस विच लड़ाई करदिआं होइआं मरदे ने ते दोनों पासे दोनों देशां दे न्यूज़ चैनल एक गल लिखदे हन कि इतने दुश्मन मारे गए और हमारे इतने जवान शहीद हुए। दूसरा देश लिखता है कि इतने दुश्मन मारे गए, हमारे इतने जवान शहीद हुए। हर देश दे लई उहदा अपना सिपाही शहीद है ते दूसरा दुश्मन है। दोने पास्यों गोलियां चलदियां ने, दोने पासे दे लोग आपो अपने बंदे नूं शहीद मनदे ने। पर धर्म की परिभाषा विच शहीद की डेफिनेशन ही डिफरेंट दिती गई है। वो इन्नी कु अलग है कि उन्होंने इन्हां संसारिक परिभाषावां दे विच कैद नहीं किया जा सकता कि सिर्फ जान देण दा मतलब शहीद नहीं है, सिर्फ अपने आप नूं खत्म कर देण दा मतलब शहीद नहीं है। क्योंकि मरण लई ते जिहड़ा इंसान पैदा होया, बाणी विच महाराज ने लिखिया जो उपजियो सो बिनस है परो आज कै काल। भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक प्रमाण दिता है कि अगर मरण की गल की जाए तो दीपक जलै पतंग वंश फिर देख न हटै। भाई गुरदास जी लिखते ने कि पतंगे अपने आप विच वो भी तो मर रहे ने। लौ दे उत्ते एक पतंगा आके लौ विच सड़दा है, दूसरा आउंदा उन्हें देखिया कि एक पतंगा पहलों सड़ चुका है, पर वो डरदा नहीं है। दूसरा पतंगा भी मौत तो बिना डरे वो भी लौ दे विच आके टकरा जांदा है, वो भी मरिया। तीसरा चौथा पंजवां इसे तरह जदों तक दीवा जलदा है
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਤੰਗੇ ਆ ਕੇ ਲੌ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਲਿਖਿਆ। ਲੌ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਣਾ ਪਤੰਗੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੇ ਨਾਦ ਪ੍ਰਥਾਏ ਹਿਰਨ ਮਰਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕੁਝ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਕੁਝ ਧਰਮ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਮਰਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੌਤ ਪ੍ਰਥਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ, ਮਰਬੇ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਏ। ਧਰਮ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ ਬਣੇ, ਲੇਖਾ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਾ ਉਸ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲੇਖਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਵਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਣਾ। ਮੌਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੇ ਨਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਿਰਨ ਮਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚੋਂ ਬਦਲਾ ਬਣਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਕੁਝ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਮਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੂਲ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ, ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਰਭਾਗਯ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਹਨ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁਗਲ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿਓ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਯਾਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ 7ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਦ 6 ਤੋੜਾਂਗਾ 7ਵਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਡਿਆਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਾਰ ਗਏ ਸਭ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।
लेकिन साडे देश में शहीद नूं कोई शहीद नहीं मनदा। छल कपट नाल जिंदा रह के जिहड़ा कोई अपना काम कर जाए उस व्यक्ति दे गुण गाए जांदे ने। साडे देश में सुभाष चंद्र बोस नूं किसने शहीद मन्निया? कद मरिया वो या कद नहीं मरिया? मैं गुर इतिहास की गल करांगा, पर मैं थोड़ी भावना साडे देशवासियों के इतिहासकार और साडे साहित्यकारां की भावना दस्सण की कोशिश कर रहे हैं ताकि असीं गल नूं सही सिरे तक ले जा सकीए। सुभाष चंद्र बोस मरिया विचारा, यही कुछ नहीं पता कर रहे कि किवें मर गया तो किवें नहीं खत्म होया, किस तरीके नाल उन्हां दा जीवन समाप्त हो गया। चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को खुद गोली मारी, पर उसनूं कोई शहीद मन के राजी नहीं। लोग कहते हैं जी आत्महत्या। उस बंदे की भावना देखो, उसके नाम नाल आज़ाद लगा होया सी। वो कहन लगा मैनू हथकड़ी लग गई, इसका मतलब मैं गुलाम, तो मैं गुलाम होके मरांगा नहीं, आज़ाद ही मरांगा। लेकिन कौन मनेगा साडे देश में उहदी भावना नूं? किसी ने प्रवान नहीं करना, किसी साहित्यकार ने नहीं लिखना, क्योंकि इत्थे ते जिहदी फोटो नोटां ते छप गई गंजे दी, बस उहदे लई ही समझ लेना भी यही सारियां दा बापू है। मैं ते नहीं मनदा, क्यों बापू किसी दा होएगा मन्ने, असीं क्यों मन्नीए? जिहदा है वो मन्ने, जिन्हों प्रवान करना, जिन्हें खानी, अगर वाकई मनना है तो फिर कोई खादी पहने पूरी तरह, फिर एक चपेड़ खा के दूसरी खाए। उन्होंने कहण भी ठीक है, अद्धा कश्मीर लै लिया, अद्धा असी अपने आप दईए, अगर ओदी मन्नीए तो। इसलिए साडे देश विच शहीदां दी कदर होई नहीं है और उम्मीद नहीं है कि अगे कदर होएगी। पर फिर भी अज असी संसार दे सब तो महान शहीद वास्ते एकत्रित होए हैं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दुनिया के विलक्षण शहीद इसलिए हैं कि उन्होंने मानवता वास्ते अपनी शहादत दी सी। परसों शाम के दीवान में अर्ज की सी, जहांगीर तुझ के जहांगीरी का एक छोटा जिहा चैप्टर आप सामने पढ़िया सी। फारसी की लिखत के अनुसार जो उसने दर्ज किया अपने खुद की जीवनी विच, तो किसी ने पढ़ना होवे भावें केसरबाग लाइब्रेरी विच सारी मुगल अंपायर्स की लाइफ हिस्टरी पई हुई है। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ही ये मनसूबा सी उसका, वो चाहता सी कि जितने भी हिंदुस्तान विच गैर मुस्लिम अदारे चल रहे हैं वो सारे बंद किए जान। उसनूं एक खौफ सी। अमृतसर जिस वेले वसना शुरू होया, मैं गल उत्थों आरंभ करा, जिस वेले महाराज ने अमृतसर की उसारी आरंभ की है तो अमृतसर विच इतनियां सहूलतां ने कि किसी नूं भी बाहरों कुछ इंपोर्ट नहीं करना पैंदा सी। उस वेले करना तो अज भी नहीं पैंदा ज़्यादा, उस वेले भी नहीं करना पैंदा सी। हर चीज़ अमृतसर विच मिल जाती सी। अमृतसर अते तरन तारण साहब दो सरोवर सन, उत्थे पानी की कमी नहीं सी। गोइंदवाल बौली साहब बन चुकी सी, उत्थे भी पानी की कमी नहीं सी। छेहटा खूह लवाण की प्लैनिंग चल रही सी, होर ज़्यादा बेहतर हालात और सहूलीयत बन जानी सी। ये सारिया चीज़ां जदों कायम हो गई, आबादी वध गई, तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने विश्व इतिहास विच पहली दफ़ा एक कोड़ी खाना, कोड़ी घर खोलिया तरन तारण साहब के नज़दीक। पहला कोड़ी घर। मदर टेरेसा नूं बेशक नोबल मिल गया होवे सोशल सर्विस का, पर साडे देश विच ये सेवावां पहलों गुरु साहब के समय तो शुरू हुई ने, जो बेगानियां दे लई मलम पट्टी का इंतजाम किया गया। किसी ने दूसरियां का दुख नहीं समझा। और यदी आरंभता गुरु नानक साहब महाराज ने एक कोड़ी का दुख दूर करके की सी। वो शब्द उच्चारण किया सी जिस विच वो शब्द सुनते सार उहदे जीवन का पार उतारा होया सी। जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार, जैतन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल लाए। पक्का रोग कहते हैं कोड़ का रोग।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੋੜੀ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਮਰਾਠਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਸਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋੜੀ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੱਕ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਨੇਤਾ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ हमारा 20% कोटा रखो, हमारी पार्टनरशिप करो अपने कॉलेज में, वरना अभी बंद करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन बंद करवाएंगे, ये बंद करवाएंगे, वो बंद करवाएंगे, जांच बिठा देंगे। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ हॉस्पिटल खोलो तो उस तो बाद तुरंत एक नेता कोई आएगा, कहेगा हमारी इतने % की साझेदारी करो, इसमें पार्टनरशिप लो, हमारे मेंबर बढ़ाओ, तब चलने देंगे, नहीं तो बंद करवाएंगे। ये राजनीतिक लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो काम सरकार नूं करना चाहिए, जो काम नेतावां नूं करना चाहिए, वो जदों आम बंदा करता है, उन्हां नूं लगदा है एक कल